हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज जो है ना सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने सोच लिया है कि घर की जो है ना साफ़ सफाई में लग जाना है। दिन है आज शनिवार और तारीख है 26। तो वैसे भी 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है दिवाली के, धनतेरस के। तो मैंने सोचा चलो काम में लग जाते हैं। देखिए ये सोच सोच करके ना कि अभी टाइम है कर करके ना बिल्कुल भी एंड में ना टाइम नहीं बचता है। तो सफाई में ना लग जाने में ही फ़ायदा होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ना मुझे तबीयत ख़राब हो रहा है, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। सारी जांचें करवा ली है, थायराइड से लेके शुगर और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सब चीज़ का जांच हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा है। बस कह रहे डॉक्टर कि अभी मौसम चल रहा है ना ऐसा, इस वजह से ऐसे लग रहा है। अंदर ही अंदर फीवर लग रहा है, बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, बदन टूटते रह रहा है। जब मेडिसिन ले रही हूँ ना जब जाके काम हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही मन अजीब सा लग रहा है। और आँखों में भी खुजली हो रही है, कभी कभी मेडिसिन खाने के बाद सही रह रहा है, फिर से हो जा रहा है। तो डॉक्टर से भी दिखवा के गई थी, तो उसके बावजूद भी जो है ना यही चल रहा है। तो शायद से आजकल जो है ना दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है ना, दिवाली पे और दशहरा पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिसके कारण कह रहे थे डॉक्टर कि अभी पोल्यूशन की वजह से हो रहा है सभी की आंखों में इन्फेक्शन। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, जो डॉक्टर बोलेंगे वही तो करूँगी। अब यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग में लग गई। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि साफ़ सफाई में देर क्यों हुआ, बीच बीच में मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोग के ना सस्पेंस बना हुआ था कि नए घर में चले जाएं, मतलब जैसे कि बीच में हम लोग रेंट के बहुत सारे घर भी देखने गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ चले जाएंगे तो फिर साफ़ सफाई करने का क्या ही मतलब है, नए जगह शिफ्ट होते हैं तो ऑलरेडी साफ़ सफाई हो ही जाता है। क्योंकि हम सामान शिफ्टिंग करते हैं तो होना ही होना है। साफ़ सफाई में भी तो यही होता है, सामान ही तो इधर से उधर करना होता है, अच्छे से सारे झाड़ पोंछ करना होता है। तो इस चक्कर में जो है ना नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ना हम लोग, ऐसा नहीं है वीडियो में नहीं दिखाते हैं तो कि देख नहीं रहे, अभी भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं रूम अगर यहाँ से अच्छा मिल जाए तो। लेकिन वही है ना, कहीं बहुत ज़्यादा रेंट ज़्यादा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा है। समझ लीजिए यहाँ से हमें कितना बोलूँ तो 5-6 हज़ार ज़्यादा है। तो फिर 5-6 हज़ार बहुत ही ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा। मान लीजिए यहाँ पे हम 7 दे रहे हैं तो कहीं 12 है, कहीं 10 है। तो ऐसे करके जो है ना, इससे स्पेस ज़्यादा है, सारा सिक्योरिटी वगैरह है, सही से फ्लैट है, तो उसमें सब कुछ बढ़ जाता है। वैसे यहाँ पे भी मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बच्चे को लेकर के कोई सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बट वही है ना कि यहाँ पे ना आए दिन पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी के पैसे देने के बावजूद भी जो है ना पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए दिवाली है ना, पिछले साल दिवाली की बात कर रही हूँ, दिवाली वाले दिन भी मेरे ना बर्तन धुला नहीं था पानी की वजह से। सुबह 9 बजे से पानी ना ख़त्म हो गया था और शाम के 7 बजे पानी आया था। मुझे ना बहुत रोना आ रहा था कि दिवाली के दिन सबके घर चमकते रहता है तो मेरा जो है ना घर में बर्तन पड़ा हुआ है। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और बोलने के बावजूद भी जो है ना कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि टंकी भी कम छोटी है और रेंटर भी 2 हैं, खुद रह रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना पानी की हो जाती है प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा तकलीफ़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। कोई साथ देने वाला नहीं है, ना ही तो ससुराल से कोई साथ दे रहा है, और मायके में क्या ही बताऊँ, मायके में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो साथ दे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कैसे मेरा घर की हालत हो रहा है। देखिए पूरा टूट रहा है, इधर पूरा गंदा हो रहा है। तो मैंने सोचा था ना कि इस बार अच्छे से जो है ना घर की सफ़ेदी वगैरह करवाऊँगी। परी ने पूरा यहाँ पे पेड़ बना दिया है। तो मैं सोची थी कि घर को ना अच्छे से सफ़ेदी वगैरह करवा लूँगी तो सही रहेगा। लेकिन जब हम लोग पूछे ना सफ़ेदी वाले से, मतलब कि पेंटर वेंटर से, तो हम लोग के ना 7 से 8 हज़ार रुपये बताया पूरा फ्लोर के करवाने के लिए। क्योंकि ये ना टूट भी रहा है जहाँ तहाँ से, टाइल दीवार वगैरह तो सब अच्छे से मरम्मत होता। तो हमने मकान मालिक से बोला तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करवा सकता, अगर आप लोग को करवाना है तो खुद करवा सकते हो, मैं नहीं करवाऊँगा, मैं 1 रुपये नहीं दूँगा। तो फिर इसके पापा बोले, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि कोई नहीं, अगर नहीं होगा तो
हम भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अकेले हम कितना करवाएंगे। ये यहाँ तक बोले थे कि कुछ पैसे दे दीजिए आप, कुछ जो है मैं लगा करके करवा लूँगा। मान लीजिए 7 लग रहा है तो चलिए उसमें से कम 2-3 भी दे देते तो कुछ पैसे हेल्प हो जाता, लेकिन साफ साफ मना कर दिए कि मैं नहीं दूंगा। तो फिर ये भी बोले कि मैं इतना पैसे अभी क्यों लगाऊं, क्या पता मेरा कोई गारंटी भी नहीं है कब चला जाऊं, क्योंकि इस बार दिवाली पे सोची थी, मतलब कि हर साल यही सोच सोच करके ना टाइम निकल जाता है कि अगली दिवाली अपने घर में, अगली दिवाली अपने घर में, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होता है ना, जब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हम इंसान की क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बस इसी चक्कर में हर साल कटते जा रहा है। और घर में ना, इस घर में सफ़ेदी हुए हमें लग रहा है कि 6 से 7 साल हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा। जब से मैं आई हूँ जब से तो ऐसे ही है, मतलब सफ़ेदी नहीं हुआ है। और जब ये घर बना था ना तो फर्स्ट टाइम मैं ही आई थी। तो उसके बाद जो है ना, पिछले साल भी मकान मालिक से बोली थी तो बोले कि नहीं अगले साल देखूंगा। फिर इस बार तो साफ मना ही कर दिए कि मैं नहीं करवा रहा। तो फिर परी के पापा भी बोले कि ठीक है, जब बिल्कुल मना ही कर रहे हैं, ये नहीं कि चलो भाई करवा लो, कोई नहीं अगले महीने में थोड़ा किराया कम करके दे देना, कुछ भी नहीं। मतलब कि जो एक अकड़ होती है ना, उस जोश में बात करना कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, तुम लोग को करवाना है तो करवा लो, क्योंकि मैं नहीं करवा सकता अभी। तो ऐसे करके फिर ये भी जो है ना मेरे से बहस करने लग गई कि आपको ही ज़्यादा पड़ी रहती है ये वो। मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर घर में चलो कुछ नहीं, वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन वीडियो में दीवार वगैरह इतना ख़राब आता है तो मुझे खुद ही बेकार लगता है। कितना भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना घर में, लेकिन घर दीवार वगैरह गंदा रहता है तो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो है ना मुझे खुद ही बेकार लगता है जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो। और इस बार मैंने ना पूरे अच्छे से सोच ही लिया था कि इस बार मुझे सफ़ेदी करवाना है तो करवाना है, लेकिन हो नहीं पाया सोचा हुआ काम पूरा। हर साल बस यही कह कह के निकल जा रहा है कि अगले दिवाली अपने घर, अगले दिवाली अपने घर, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे 2 साल से यही चल रहा है। और अगले साल के लिए भी अब मैं कुछ भी नहीं सोच सकती क्या होगा। जब समय आएगा मैं खुद ही चली जाऊंगी। समय से पहले कुछ नहीं होता है, इंसान के जन्म मौत तक भी समय से पहले नहीं होता है। और घर शादी भी जो है ना एक ऐसी चीज़ें है जो आपके नसीब से होता है। अगर किस्मत में नहीं होगा आपको अपना घर में जाना तो आप नहीं जा पाएंगे, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, इंसान नहीं जा पाता है, सोच सोच के रह जाता है। अब मैं सोची थी ना कि दशहरा से काम लगवाऊंगी और 2 महीने में जो है ना काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना, सोचा हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर अभी सोच रहे हैं कि बच्चे की छुट्टी होगा, गर्मी छुट्टी, तो काम लगवाएंगे। अब उसके भी जब तक काम लग ना जाए घर में ना, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चने आ जा रही है। कभी हम लोग ये सोचने लग रहे हैं कि आखिर कौन देखभाल करेगा, क्योंकि कमाने वाले इंसान अकेले अप डाउन करना इतना सही नहीं रहेगा उनके लिए। फिर कुछ घर से बोल रहे हैं मम्मी पापा को आने के लिए, तो उन लोग साफ साफ मना कर दे रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे इन सब चीज़ों में इंक्लूड मत करो, मुझे नहीं, ये सारी चीज़ें से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम घर बनाओ मत बनाओ, मतलब ससुराल से कोई भी हेल्प ही नहीं है 1% के भी। फाइनेंशियल तो खैर ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन शरीर से भी कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। कोई भी है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, या हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। बस लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग याद आते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकती। जो मेरा फ़र्ज़ है वो तो मैं करूँगी बिन बोले, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं एहसान कर रही हूँ। बट जो जैसा करता है वैसे तो उससे भरना ही पड़ता है। हम यहाँ पे चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के नज़रों में हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। तो बस सारा काम हो गया था जो भी था। अब जो है ना कल लगूंगी पूरा किचन साफ़ करने में। अभी फ़िलहाल कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि कल मुझे ना सुबह सुबह उठ करके, कल संडे है, बच्चे की छुट्टी होगी, तो मुझे ना पूरा किचन अच्छे से क्लीन करना होगा। और मंडे के दिन जो बचेगा
तो बालकनी की क्लीनिंग कर दूंगी और फिर हो जाएगा। आज लगभग जो है ना घर के कुछ हिस्से क्लीन करे हैं, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि जब इंसान पूरा जोश जोश में काम करने लग जाता है ना तो कुछ भी सूझता नहीं है, बस लगता है काम ही करते रहूं। तो नहाने से पहले जो है ना मैंने काम करे थे, जैसे कि हाँ, फ़ोटो वगैरह सारे साफ़ किए थे और जाले वाले साफ़ किए थे। उसके बाद नहा धोवा करके जो भी बचा हुआ काम था वो करी हूँ। तो यहाँ पे चीनू जो है पानी पी रहा है। चीनू आज स्कूल नहीं गया था, बस परी गई थी। और कपड़े फ़ोल्ड वगैरह करके और मैं खाना वाना खाऊंगी। उसके बाद देखूंगी कि मुझे कल क्या क्या काम करना है, सारे सामान जो है ना इधर से उधर कैसे कैसे सेट करना है। तो दोस्तों आज के जो वीडियो था ना बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मुझे अपने घर को मतलब कि सफ़ेदी करवाना ज़रूरी है या चलेगा, क्योंकि हर बार यही सोच कर कि यहीं रह जा रही हूँ कि अगले साल चली जाऊँगी, क्या ही 1 साल के लिए करवाऊँ। तो ऐसा करके जो है ना टाइम निकलते जा रहा है। तो आप लोग खुद ही मुझे बताना, क्योंकि आप लोग के राय की मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोग जो बोलते हो ना उस पे मैं सोच विचार करती हूँ, क्योंकि कुछ सोच समझ के ही आप लोग बोलते हैं, मेरे भले के लिए ही। तो बस यहाँ पे जो है ना कुछ कपड़े जो प्रेस करने के लिए हैं वो अलग कर दी हूँ, और जो बिना प्रेस के लिए कपड़े होते हैं जैसे कि बेडशीट और ट्राउज़र वगैरह, बच्चे के टी शर्ट वी शर्ट, तो इन सभी को जो है ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और परी के पापा के कपड़े जो हैं, बच्चे की यूनिफ़ॉर्म है, वो सब पे प्रेस होगा तो उन्हें एक साइड रख दी हूँ, जब टाइम मिलेगा तो कर दूँगी। तो यही था आज के बस वीडियो। आप लोग बहुत ही आजकल कम प्यार दे रहे हैं वीडियो के, और साथ के साथ यूट्यूब भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पता ना क्या हो गया है, भेज ही नहीं रहा है, इम्प्रेशन ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लिक थ्रू रेट अच्छा खासा रह रहा है, फिर भी वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो चलते रहता है अप डाउन, उसके लिए मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। और अलमारी भी कल मैं सेट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।